एक तरफ सुनंदा की मौत का विदेशी कनेक्शन और दूसरी तरफ उसके कमरे से कुछ चीजों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। जी हाँ, सुनंदा की मौत की मिस्ट्री को लेकर यह नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के कुछ कपड़े और सैंडल उनके कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए। आपको याद होगा कि सुनंदा की मौत दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में हुई थी। दिल्ली पुलिस एक तरफ सुनंदा की मौत का सच जानने के लिए पाकिस्तान से लेकर दुबई तक से दिल्ली पहुंचने वालों की लिस्ट खंगाल रही है। वहीं होटल लीला पैलेस में सुनंदा के कमरे से सामने आए एक और सच ने तफ्तीश में लगे इन अफसरों को फिर से उलझा दिया है। और वो सच है सुनंदा के कमरे से कुछ चीजों के गायब होने का। सूत्रों का कहना है कि सुनंदा की मौत के बाद उसके कमरे से कुछ कपड़े और सैंडल गायब हो गए थे। और तो और सुनंदा का वो कपड़ा भी पुलिस को नहीं मिला जिसे पहनकर वो इस होटल के अपने कमरे में दाखिल हुई थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सुनंदा की मौत के दौरान ये चीजें इस कमरे से कैसे और कहां गायब हो गई? क्या किसी ने जानबूझकर इन चीजों को कमरे से हटा दिया? अगर हाँ, तो क्यों? क्या सुनंदा के कपड़े और सैंडल गायब करने वाला शख्स कुछ छुपाना चाहता था? जाहिर है पुलिस को अब नए सिरे से इन सवालों के पीछे भी माथापच्ची करने की जरूरत आ पड़ी है। इसी साल 19 जनवरी को सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई। दरअसल 17 जनवरी को सुनंदा की लाश जिस 5 सितारा होटल के कमरे से मिली थी, वहां लाश के साथ अल्प्रेक्स की गोलियों के 2 खाली पत्ते मिले थे। दोनों पत्ते में कुल 30 टैबलेट थे। मगर अब विस्रा रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सुनंदा ने मरने से पहले अल्प्रेक्स की एक भी गोली नहीं खाई थी, यानी दवा के ओवरडोज से मौत हुई ही नहीं। सैंपल सब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 7 महीने करीब टाइम निकल चुका है। तो इसमें ब्लड है, यूरिन है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो इन सबका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। ये इतने पुराने सैंपल्स हो गए हैं तो उसमें उतने रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। इसी के बाद एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने विस्रा रिपोर्ट की दोबारा जांच की तो पता चला कि सुनंदा के पेट में जहर के कुछ अंश थे और यही जहर मौत की वजह बने। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के तीनों डॉक्टरों ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि सुनंदा के विस्रा यानी पेट की थैली में इथाइल अल्कोहल, कैफीन, एसिटामिनोफेन और कॉटिनाइन के अंश मिले हैं। पर इनमें से किस जहर या केमिकल ने सुनंदा की जान ली, मेडिकल बोर्ड इस बारे में खामोश है। डॉक्टरों का कहना है कि विस्रा रिपोर्ट में बहुत सारी बंदिशें हैं, इसलिए जहर के किस्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एम्स मेडिकल बोर्ड ने विस्रा रिपोर्ट 27 सितंबर को तैयार की और 30 सितंबर को इसे दिल्ली पुलिस को सौंप दी। हालांकि रिपोर्ट में भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया गया है, पर 6 तरह के जहर का नाम लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जांच फॉरेंसिक लैब में मुश्किल है। वो 6 जहर ये हैं: थैलियम, पोलोनियम 210, नोरियम ओलेंडर, स्नेक बाइट्स, सांप का डसना, फोटोलेबाइलेव पॉइजन, हीरोइन। तो विस्रा रिपोर्ट आ गई, मौत की वजह भी बता दी गई। पर फिर वही सवाल कि क्या इससे सुनंदा की मिस्ट्री सुलझ जाएगी? तो आपको बता दूं कि मेडिकल बोर्ड ने भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया और न ही ये पता लगा सकी कि जहर खुदकुशी के इरादे से खुद सुनंदा ने खाया या उसे खिलाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई? यही वो सवाल है जो लगातार दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुनंदा के परिवार को परेशान कर रहा है। कई महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अभी तक दिल्ली पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है कि सुनंदा की मौत हुई तो हुई कैसे। और अब इस मामले में पाकिस्तान के साथ साथ दुबई का एंगल भी सामने आ गया है। और जब तक सभी सवालों के सही जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं मिल जाते हैं, तब तक इस मौत से जुड़ी हुई गुत्थी के राज हमेशा बेपर्दा नहीं हो सकेंगे। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा, चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक।